हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं डीआरडीओ की भर्ती को लेकर कि इसका भर्ती का नोटिफिकेशन है वो कब आउट हो सकता है एंड कितनी पोस्टों पे है जो रिक्रूटमेंट आउट होने की संभावना रहती है। इस वीडियो में जानिएगा कि नोटिफिकेशन कब तक आपका आ सकता है एंड कितनों पोस्टों पे नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ होगा। हाँ जी दोस्तों, आपने जो थंबनेल पर देखा वो सही देखा कि नई भर्ती की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। गुड न्यूज़ है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी निकल कर आ रही है। मैंने जैसा एनालिसिस किया, मैंने जैसे आपको जैसे कि पहले बताया हुआ था, डीआरडीओ सेप्टम के हिसाब से रिक्रूटमेंट निकालता है। सो सेप्टम 8, 9, 10, तो 10 के अंदर और 9 के अंदर मेरे कोई दोस्त हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। उनसे मैंने बातचीत की कि भाई क्या है प्रोसेसिंग, डीआरडीओ कहाँ तक पहुँचा है। आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि डीआरडीओ जो है 15 सेप्टम 15 तक क्या है, रिक्त पदों की जो भर्ती है पूरी करके बैठा है कि इन इन पदों पे इतनी इतनी रिक्रूटमेंट खाली पोस्ट है। 15 तक, सेप्टम 15 तक रिक्रूटमेंट निकालेगा ये। अभी तो उसका ऑफिशियल अपडेट है, 15 तक जरूर निकालेगा। अब कब निकालेगा, कैसे निकालेगा, कितनी पोस्टों पे रिक्रूटमेंट जो सेप्टम 11 की आ सकती है इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखना, ठीक है। एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपके सामने रखूँगा कि इस डेट को, इस मंथ को और इस ईयर को आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो सकता है एंड आप कंटिन्यू तैयारी जो रखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये रहती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यार, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि इसी तरह के ऑफिशियल अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध है, जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि हर टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। जब भी कोई छोटी बड़ी न्यू नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर टेलीग्राम ग्रुप में अगर टाइम रहता है तो आपके लिए वीडियो बना दी जाती है। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको मैं एक प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेप्टम 10 का है, ठीक है। सेप्टम 10 का है क्योंकि आपको पता है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो न्यू आईटी होल्डर होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि किसकी वैकेंसी कहाँ आएगी। या डीआरडीओ डिपार्टमेंट, उनको मैं बताना चाहता हूँ, डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है, भारत सरकार के अधीन ये डिपार्टमेंट आता है। इसके अंदर आईटी होल्डर के लिए पोस्ट निकलती है और डिप्लोमा होल्डर के लिए पोस्ट निकलती है। जितने भी डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए जो पोस्ट निकलती है एसटीए मतलब सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के नाम से पोस्ट निकलती है। उसके बाद आपका जो प्रमोशन है वो होता है। और काफ़ी ऐसी आईटी होल्डर के लिए यहाँ पोस्ट निकलती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको अगर आप पुराने कैंडिडेट है तो आपको मालूम होगा, नए कैंडिडेट को मैं बता दूँ, टेक्नीशियन ए के नाम से पोस्ट निकलती है, ठीक है। और उसके बाद ये पोस्ट होती है नॉन गजेटेड होती है और नॉन मिनिस्ट्रियल होती है। इसके अंदर पोस्टें टेक्निकल भी निकलती है और नॉन टेक भी निकलती है। जैसे कि आपको पता है डीआरडीओ ने अभी जुलाई के अंदर क्या किया था, जुलाई 2024 आई थिंक के अंदर एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसके उन्होंने बताया था कि जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं तो उनका जो एग्ज़ाम है वो एसएससी लेता है, ठीक है। इसके अंदर एसएससी जो लेता है नॉन टेक्निकल पोस्टों का एग्ज़ाम। एंड जितने भी टेक्निकल पोस्ट होते हैं ना उनका एग्ज़ाम ये डीआरडीओ खुद, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये खुद क्या है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर अलग अलग पोस्टों पे बहुत सारी ट्रेड हैं इसके नाम एलिजिबल रहती है। जैसे कि आप देख सकते हो कारपेंटर, ठीक है, कोपा वाले, ड्राफ्टमैन वाले, खास करके अपने इलेक्ट्रिशियन चैनल है। तो 2022 के अंदर जो नोटिफिकेशन आया था 106 सीटों पे नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ था इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए। कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगते इसके अंदर, सिंपल सी आपकी क्वालिफिकेशन ये मांगते हैं 10th प्लस आपकी आईटी होनी चाहिए, ठीक है। आईटी आपकी होनी चाहिए। एनसीवीटी एससीवीटी वाले कोई इसमें मेंशन नहीं है, दोनों के दोनों आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं, एससीवीटी और एनसीवीटी वाले, इसमें कोई ज़्यादा कॉमन नहीं रहता। बहुत सारी ट्रेडों को इसमें मौका देते हैं जैसे कि फोटोग्राफर, सीट मेटल टर्नर, वेल्डर, ठीक है। इसके हिसाब से क्या है नोटिफिकेशन है वो आता है, जैसा कि आपको पता है। देखो इसके अंदर आप अगर आप जैसे अलग अलग स्टेट के हो तो अलग अलग सेंटर के अंदर देते हैं। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में क्या है, जैसे जयपुर को जो सेंटर देते हैं, देखो जयपुर और जोधपुर में प्रीवियस ईयर उन्होंने जो है जो भर्ती का क्या है एग्ज़ाम करवाया था जोधपुर और जयपुर के अंदर, ठीक है। अलग अलग मतलब रखते हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो सिलेबस है वो टेक्नीशियन ए का क्या रखते हैं। देखो टेक्नीशियन ए की जो पोस्ट आती है आईटी होल्डर के लिए, इन्होंने क्या रखते हैं 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पार्ट के और 40 क्वेश्चन आप नॉन टेक पार्ट के आपके आते हैं। कुल मिला के 120 क्वेश्चन आपके रहते हैं
और 90 मिनट का आपको ये टाइम देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या है, इसका स्किल टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाई नेचर इन होता है, आपको क्वालिफाई जरूरी करना होता है, ठीक है, स्किल टेस्ट। तो ये था इनका जो प्रीवियस ईयर रिक्रूटमेंट। अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर जो नोटिफिकेशन सेप्टेम्बर 10 की भर्ती आई थी, वो आई थी 2022 के अंदर। सितंबर 2022 के अंदर इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था सेप्टेम्बर 10 का। अब सेप्टेम्बर 9 का नोटिफिकेशन आपको मैं दोबारा दिखाना चाहता हूँ कि सेप्टेम्बर 9 की जो भर्ती है वो कब आई थी। ये है सितंबर 9 की भर्ती। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम डीआरडीओ डिपार्टमेंट है, और एसटीए बी के नाम से भी पोस्ट आती है और टेक्निकल ओस के नाम से भी पोस्ट इसमें आती है, ठीक है। इसमें सिलेबस में कुछ आपको पता है कि कुछ चेंजिंग किया गया था, जो सितंबर 10 में है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ था। इसमें आप देख सकते हो जो कि एग्जामिनेशन आपका कितने नंबर का होता है, उसमें 120 है, इसमें 150 नंबर का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को क्राइटेरिया है वो क्वेश्चन का क्राइटेरिया इसमें घटाया गया था, ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो आउट हुआ था 2018 के अंदर आया था, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था, 2014 के अंदर आया था, और 9, 10, 11 के अंदर ऐसे रिक्रूटमेंट इसमें आउट हुए थे। तो देखो 4 साल 2022 का अपने लगाए तो लगभग 4 साल के बाद में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 2018 के अंदर अगस्त में आई थी, 2018 के अंदर अगस्त में। अब 2024 के अंदर 22 के अंदर आई थी, सॉरी 22 के अंदर, 2022 के अंदर। कई बार ऐसा मिस्टेक हो जाता है, आप मैं इग्नोर कीजिएगा इसी बातों को, ठीक है। 2022 के अंदर आई थी ये रिक्रूटमेंट। जो सितंबर 10 की मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता है कि कितने सालों बाद, लगभग 4 सालों बाद जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तो काफ़ी लंबा टाइम लगा था। डीआरडीओ डिपार्टमेंट क्या है, हर एक एक साल या 2 साल बाद ये रिक्रूटमेंट जारी नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। जैसे 2022 के अंदर भर्ती आई थी, तो लगभग मान सकते हैं कि इन्होंने 2024 के अंदर रिक्रूटमेंट इनको निकालनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जो नहीं निकाला। अब इसमें सीटों का क्राइटेरिया जैसे बात करते हैं कि इसमें सीटें जो आईटी होल्डर के लिए कितनी आई थी, लगभग मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर मेंशन सीटें 150, 200 लगभग इतनी ही आती है, ज़्यादा इसमें इन सीटों का क्राइटेरिया इन्होंने ज़्यादा मेंशन नहीं किया है। अब देखो 2018 के अंदर सितंबर 9 की आई, फिर 2022 के अंदर आई, और सितंबर 10 की। अब 2025 चल रहा है, ठीक है। तो अब संभावना कितनी है, अब मेरे जितने जानकार हुए हैं उनसे मैंने कॉल किया, और कॉल कर उनसे पूछा मैंने भी क्या है संभावना, किस मंथ में आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो उसने एक बात बोली, सितंबर 15 तक क्या है नोटिफिकेशन जरूर आएगा डीआरडीओ को। इन्होंने क्या है, एक रिक्त पदों की जो सूचना वो बना के रखी हुई है और विभाग को दी हुई है। जैसे इम्प्रूवल मिलता है वो क्या है नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अब इम्प्रूवल आपको पता है कि अब लास्ट ईयर उन्होंने बाकी लास्ट ईयर भर्ती देखो कौन से मंथ में आई थी, उसी मंथ में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में ये 3 महीने रहते हैं। अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है डीआरडीओ डिपार्टमेंट का, तो क्या है भर्ती आ जाती है, नहीं तो अगले मंथ चली जाती है फिर। अब देखो आपका जनवरी चल रहा है, तो पूरी पूरी संभावना है कि इस साल के अंदर 2025 के अंदर आपको डीआरडीओ डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती देखने को मिलेगी। ये मेरा एनालिसिस है, बाकी आपका क्या एनालिसिस है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला पड़ा है, आप अपनी राय जरूर हमसे साझा करें। देखो मैं डीआरडीओ की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर भर्ती आएगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ डीआरडीओ भर्ती। अब मैं डीएमआरसी की बात करूँ, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, डीएमआरसी की बात करूँ, तो इसके अंदर अभी कोई भर्ती नहीं आएगी, ठीक है। इसका भी एक लॉजिक है, लॉजिक मैंने आपके लिए बताया था उस वीडियो में, चैनल पर जाइएगा आपको मिल जाएगी, कल ही वो वीडियो आपके लिए मैंने अपलोड की है। क्योंकि डीएमआरसी एक जॉइंट वेंचर हो चुका है, इसके लिए मैं नई वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई भर्ती नहीं आ रही। डीआरडीओ के अंदर भर्ती आएगी, इसीलिए मैं चैनल पर बार बार वीडियो बना रहा हूँ। आप तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसमें सिलेबस है वो ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक पार्ट के और 80 क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट के आपके इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद स्किल टेस्ट की अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें पेपर का लेवल है वो आपको पता है कि कैसा पूछा जाता है। बिल्कुल वैसे प्रीवियस ईयर तो इसमें जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था, ज़्यादा ईजी नहीं था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है, मॉडरेट लेवल पूछा जाता है। बाकी अभी से आप कंटिन्यू तैयारी कर दीजिएगा। डीआरडीओ में भर्ती आएगी, अगस्त का महीने में आ सकती है, सितंबर, मोटा मोटा मैं मान करूँ तो सितंबर में आपकी आ सकती है, ठीक है। सितंबर 2025 के अंदर आपका नोटिफिकेशन आउट होने की पूरी पूरी संभावना इसमें बनी रहती है, ठीक है। अब बात करें कि कुल कितने पोस्टों पे टोटल जो रिक्रूटमेंट है नोटिस जो आउट हो सकता है, तो 2022 की मैं बात करूँ तो आपको मैं बताया था इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की 106 पोस्टें आई थी। अभी जो मेरे को अनुमान लग रहा है, मेरे उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला है कि 150 से लगभग करीबन 200 के पोस्ट, 200 से इसके बीच में क्या है नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी संभावना है, 150 से 200 में, ठीक है। 150 से 200 अंक के पोस्ट इसके बीच बीच में पोस्टें हैं वो आउट हो चुकी है, ठीक है। क्यों इससे ज़्यादा नहीं आती डीआरडीओ सेप्टम, इससे कम जरूर हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि कम पोस्टों पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो आउट करता है डीआरडीओ डिपार्टमेंट। ये पोस्टों की बात होगी। और खुशखबरी गुड न्यूज़ आपके लिए, इस साल के अंदर ये डीआरडीओ भर्ती आपको देखने को जरूर मिलेगी। सितंबर 2025 के अंदर तैयार हो जाएगा, बीसी तैयारी को कंटिन्यू कर जाएगा।
बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर पे स्केल बहुत अच्छा खासा, फैसिलिटी बहुत अच्छी खासी, इसरो जैसी फैसिलिटी इसके अंदर मिलती है आपको। एंड ये भारत सरकार का उपक्रम होता है, तो सेंट्रल लेवल पे आपको जॉब कहाँ मिलती है IT होल्डर के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको सारे के सारे डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे हमारा मोटिफिकेशन है वो इंक्रीज़ रहता है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।